राकेश इंसाक, जो भी आपका नाम है, तो आप पूछिएगा कि सर बुरा ना माने, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो, उनसे क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? और हो सकता है अगर पूछने से बुरा भी मान सकता है, तो मैं हमेशा एक काम करता हूं दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। पर्सनली मैं जब बिजनेस में आ गया, मैंने समझ लिया था, हमेशा अपने साथ डायरी पेन रखता था। आप सेफ शॉप में जाने के बाद ट्रेमेंडस रिजल्ट आते हैं डायरी पेन के। आप डायरी पेन लेके जाएं और आप डायरी पेन खोल के बगल में रखें भाई साहब, और सर बताइएगा, मैं थोड़ा लिखता हूं, आप बताइए सर आपके सपने क्या क्या हैं, लिखिएगा। वो नहीं बताएंगे, आपको पूछना पड़ेगा। आप दोस्तों जब लिखेंगे तो उनका अच्छा फील होगा, है ना। ये बिल्कुल बात वैसे ही है ना, जैसे काने से काना कहो, काना जागा रूट, धीमे धीमे पूछ लो कैसे गई है फूट। परेशानी है, दिक्कत है सर, मुझे बताइए, है ना। उसके बाद में आप जो काम कर रहे हैं, है ना, उससे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसमें भी क्या है, इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है ना। फॉर्मूला है फ्यूचर जानने का। आदमी का फ्यूचर आप उसके घर पे बैठे बैठे दिखा सकते हो। उनसे बोलिए सर अगर आप फ्यूचर, अगर मैं आपका देखना चाहूं तो आपको कोई दिक्कत बुराई तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आपको फ्यूचर बताना चाहता हूं सर। बोले यार बताओ यार, ऐसा फ्यूचर बता दो क्या है। तो सबसे पहले आदमी का फ्यूचर बताने के लिए आप उनके पास्ट में जाइए, कि पास्ट में सर आप क्या काम कर रहे थे, लिखिएगा, डायरी पे लिखिएगा। उसका प्रेजेंट में सर क्या कर रहे हैं, पास्ट में आपकी कितनी इनकम थी, कितना पैसा कमाया, कितने अचीवमेंट पूरे किए, प्रेजेंट में आपके कितने अचीवमेंट हुए, क्या बच्चे आपके डीपीएस में पढ़ रहे हैं, क्या आप लग्जरी कार में घूमते हैं, क्या आपकी जिंदगी, आप विदेश यात्रा करते हैं। तो ये सब बातें पूछेंगे, पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, और दोस्तों मालूम पड़ रहा है कि पास्ट में भी कोई अचीवमेंट नहीं थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, प्रेजेंट में भी कोई बैलेंस और अचीवमेंट नहीं है। तो मेरे भाइयों फ्यूचर तो अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट से ही कहीं ना कहीं फ्यूचर की नींव रखी जाती है ना। तो आप इस तरीके से पास प्रेजेंट से उनका फ्यूचर दिखा सकते हैं उनको, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी, उनको बुरा भी नहीं लगेगा, लिख के बताएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, पूछेंगे तो हो सकता है बुरा लग जाए, तो डायरी मेंटेन करिएगा। तीसरा है, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सभी सपने पूरे किए जा सके। फिर बोलेंगे कि बताओ जी सर आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ बता दिया, है ना। तो फिर वो बोलेगा बताओ सर क्या करना है इसके लिए, आपके पास क्या है। तो उनसे पूछना है, अगर सर आप जानना चाहते हैं ये सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, चलो मैं बताता हूं आपको, है ना। तो आप उनको फिर बताइएगा कैसे पूरे हो सकते हैं। अच्छा, 1 2 प्लान की और चीजें क्या है, अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो 3 से 5 प्लान आप डेली दिखाएं, है ना, क्योंकि आपको आपके काम से मोहब्बत, आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए। ऐसा बोला है सक्सेसफुल व्यक्ति ने, किसी सफल आदमी ने, कि जिस काम में सफलता पाना चाहते हो उसको अपना शौक बना लो या अपनी आदत बना लो। ये काम लोड लेने वाला नहीं है, आप मुस्कुरा के लोगों से मिलो, इस काम को शौक बना लो, दोस्तों आप बहुत आगे जाएंगे तेजी से। 3 से 5 प्लान डेली दिखाएं, जो कि बहुत जरूरी है, बिजनेस का अहम पार्ट है। और ये तभी संभव है कि आप लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाएं। दोस्तों लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाना नितांत आवश्यक है। इससे क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं और हमारा क्लोजिंग रिपोर्ट, हमारा सेल रिपोर्ट ज्यादा चांसेस रहते हैं मिलने के, जब इंडिविजुअल किसी को प्लान दिखाते हैं। 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आपका गेस्ट मीटिंग हॉल और वेन्यू तक जरूर जाए। प्लान दिखाने के बाद दोस्तों छोड़ना नहीं है बंदे को, प्लान दिखाने के बाद बात करना है ना, और वो बोलना है सर कैसा लगा प्लान आपको, अच्छा है, बहुत अच्छा। बोला बहुत अच्छा, चलिए सर आप फॉर्म अभी भरेंगे, वेन्यू में चल के भरेंगे। बोला अभी भरते हैं, अच्छी बात है। नहीं आप सर एक बार इसका बड़ा रूप देखने के लिए मैं सर पर्सनली अभी अकेला आपसे मिलने आया हूं, लेकिन मेरे और भी भाई ऐसे हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट करते हैं। वहां वेन्यू प्रोजेक्टर लगता है, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं माहौल बनने के बाद आप वहां एक बार जरूर आइए, इस हमारी कंपनी की, हमारी सेफ शॉप की कहीं ना कहीं गहराई देखने के लिए। तो अगर वेन्यू प्रमोट करेंगे तो और अच्छे से आपके रिजल्ट बढ़ सकते हैं। तो आपको उनको वेन्यू के लिए भी इनवाइट करना, प्लान दिखा के छोड़ना नहीं है। ग्रुप प्लान की क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा मैं स्टेप क्लियर करता हूं। इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक व्यक्ति के घर पर 8 से 10 लोगों को बुलाकर एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। दोस्तों 8-10 लोगों का ग्रुप बना के आप उनको प्लान दिखा सकते हैं, इसे हम ग्रुप प्लान बोलते हैं। ग्रुप प्लान में क्या चीज जरूरी है, आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखेंगे, ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीकली मीटिंग में निमंत्रण देके लेके आए। यानी कि क्या है, ग्रुप प्लान हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन इस बात का ध्यान रखें ग्रुप प्लान में एक रिस्क भी है छोटा सा। एक बंदा अगर नेगेटिव होता है तो दोस्तों वहां माहौल खराब हो सकता है। तो प्रयास क्या करें, आप संडे के वेन्यू पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएं और इंडिविजुअल 1 to 1 में प्लान दिखाएं और रिजल्ट निकालें।
तो ये थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। चलिए, कुछ सावधानी सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल हो सकता है। यानी कि कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं दोस्तों हमको प्लान, और उसके बाद हमारा और बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सावधानी हटी तो साफ दुर्घटना घटी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक प्लान क्या होता है दोस्तों? वेन्यू प्लान। दोस्तों वेन्यू प्लान सबसे बड़ा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है हम लोगों के लिए तो वो है वेन्यू प्लान, जो कि हर संडे संडे है ना हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और दोस्तों ये जो प्लान है, इस प्लान में तो हमारे मेंटर बोलते थे कि साहब देसी भाषा में एकदम झाड़ू लगा के लोगों को लेके आना, यानी कि सबको लेके आना है, किसी को नहीं छोड़ना है। संडे के प्लान में किसी को छोड़ना ही नहीं है साहब, यानी A to Z जो भी आपके मिलने वाले हैं सबको मीटिंग में लेके चलो, है ना। कुछ लोग छोड़ देते हैं लोगों को, इनको तो मैं बाद में बताऊंगा, इनको तो मैं बाद में मीटिंग में लेके जाऊंगा, कुछ पैसा कमा लूंगा जब लेके जाऊंगा, और तब तक क्या होता है वो कहीं ना कहीं और किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं और वहां नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए जी, ये बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। साप्ताहिक प्लान के फायदे क्या क्या हैं? आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो तो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों ये हमारे लिए वरदान है। जितने भी लोग आज जूम ऐप पे हम लोगों को देख पा रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, अभी कोविड-19 में हम सब लोग हैं, है ना, वायरस में सारे लोग हम, है ना, लॉकडाउन में हैं। तो अभी हमारा सप्ताह का जो वेन्यू प्लान होता है ना, उस पर डिपेंड ना होगा, क्योंकि अभी कोई वेन्यू प्लान ऐसी कोई गवर्नमेंट ने अथॉरिटी नहीं दी है कि आप कहीं भीड़ को कहीं ना कहीं आप भाषण दे सको या भीड़ को आप कहीं ना कहीं बातचीत कर सको, है ना। तो अभी हम जूम के माध्यम से 100 लोगों को 200 लोगों को जोड़ के और हम कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं, और उससे आपका काम ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। अगर आप हैं, आप नए हैं तो आपके लिए ये सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है। दोस्तों नए लोगों के लिए वरदान है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ें और न्यू गेस्ट को लेके आएं और प्लान दिखवाएं। और संडे के संडे जब लॉकडाउन खुलने के बाद आपको प्लान प्रोवाइड होगा तो आप ज्यादा से लोगों को संडे संडे लेके जाएं। चलिए जी, यहाँ पर बड़ी गंभीरता तथा औपचारिकता के साथ में बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्क द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वेन्यू प्लान में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं और वहाँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। बोलने वाला वहाँ कोई और होता है, बताने वाला कोई और होता है, फॉलोअप करने वाला भी कोई और होता है। दोस्तों हमारा काम इतना है कि अपने बंदे को ले जाके वहाँ बैठा दें, हल्दी लगाना फिटकरी और रंग साफ चोखा चोखा एकदम, है ना। चलिए जी अगला स्टेप पे पहुंचते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति को यह नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ दोस्तों होता क्या है, जब आप कहने की किसी को अकेले को प्रोग्राम प्लान दिखाते हैं, सौदा प्लान करते हैं, तो उसको ऐसा फील होता है कि यार मैं अकेला हूँ और ये मेरे को बात करने आए हैं, कहीं मुझे ये फंसाने तो नहीं आए, है ना, कहीं ऐसे करने तो नहीं आए, है ना, क्योंकि वहां वो अकेला होता है ना, तो थोड़ा डर फील करता है। लेकिन जब वो आप सामूहिक जगह जाता है वेन्यू पे, जहाँ 50-100 लोग, 200, 300, 400, 500 लोग, है ना, वेन्यू मीटिंग में बैठे प्लान देख रहे होते हैं, तो वहाँ कंफर्ट जोन में एकदम कंफर्ट फील करता है कि यार केवल मैं ही पागल नहीं हूँ, एक मैं ही नहीं हूँ, यहाँ तो ढेर सारे लोग हैं। तो वहाँ वो अच्छा फील करता है और वहाँ रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके एसोसिएट के साइन अप होने के साथ ही। उन लोगों को भी देखता है कि जिन्हें वो अपने से ज्यादा चतुर और समझदार मानता है। दोस्तों वेन्यू में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को वेल मेंटेन करते हैं, और नया आदमी जब जाता है, दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मुझे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं था। आपने पुराना फोटो देखा होगा, जो टोपी लगा के मैं ऐसे एक डांस पोजीशन में हूँ, मैं कार्गो की पैंट पहनता था और टी शर्ट पहनता था, फ्री स्टाइल में रहता था, एक डांस टीचर था, है ना। तो ये दोस्तों बाद में सब वेल मेंटेन में हुआ। तो जब वेल मेंटेन लोगों को देखता है तो उसको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, और वो उनको देखने के बाद में उसको लगता है कि यार ऐसी संगत मुझे भी मिलनी चाहिए, ऐसे स्मार्ट मुझे भी देखना है। चलिए, अगर एक वकील दूसरे वकील को देखे तो विश्वास करने में सहायता मिलती है। यानी कि होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वकील जो कि हमारे साथ ज्वाइन है और इत्तेफाक कोई और वकील अगर मीटिंग में आ गया, प्लान में आ गया संडे के दिन, तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं यार साहब आप भी सिंह साहब कर रहे हो क्या? साहब मैं भी कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, आप वकील? हाँ सर मैं भी वकील हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आ गया। तो उसको थोड़ा क्या है, एकदम अंदर से जोश आता है ना। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं वेन्यू में ले जाके लोगों को। चलिए, वीकली मीटिंग को बिजनेस का शोकेस भी कह सकते हैं। यानी कि ये वीकली मीटिंग जो क्या है, ये बिजनेस का हमारा शोकेस है। यानी कि क्या है, शोकेस को देखने के बाद, दिखाने के बाद ही हम लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। शोकेस का मतलब क्या है, अगर वेन्यू प्लान आपका अच्छी जगह हो रहा है, बढ़िया माहौल है, तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे, आपको काम को कहीं ना कहीं दमदारी से लेंगे। लेकिन अगर वेन्यू प्लान, अगर शोकेस खराब है, वेन्यू प्लान आपका अच्छी जगह नहीं हो रहा है ना,
तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, फिर देन मैं वही रिमेम्बर करना चाहूंगा रिमाइंडर में कि भाई बिजनेस का जो वेन्यू प्लान है उसको हम अच्छे से बढ़िया सी जगह पे करें ताकि हमारा शोकेस हमेशा चमकदार दिखाई दे और लोग इस काम को हल्के में न लें। वीकली मीटिंग में एक दमदार माहौल मिलता है दोस्तों, एक दमदार माहौल मिलता है वीकली मीटिंग में लोगों को प्लान में ले जाने से। चलिए हम आगे बढ़ता हूं। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मैं आपको, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं, काला पैंट, ओ माय गॉड, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के ही जाएं, काला पैंट, सफेद शर्ट, काला सूट, लाल टाई, काले जूते। ये क्या कह दिया साहब, बस यही थोड़ी तकलीफ हो जाती है। सर जिंदगी तो बदलना चाहता हूं लेकिन अपने कपड़ों को नहीं बदलना चाहता, जैसा मैं हूं आप स्वीकार करिएगा, है ना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप किसी भी बैकग्राउंड से निकल के आए हों, क्योंकि दोस्तों अभी आपको अगर आप चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। माफी चाहूंगा मैं इस बात को वर्ड को बोलने के लिए दोस्तों, यहाँ आपको बदलना पड़ेगा, ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस कोड को देखने के बाद ही लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। हम बात अगर लाखों की कर रहे हैं और हमारा ड्रेस कोड अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी बात का विश्वास कोई इंसान नहीं करेगा, बोलेगा लाखों की बात आप कर रहे हो साहब, लाखों ऐसे दिख तो नहीं रहे आप। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस में जाना है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हमेशा जोश में रहें दोस्तों, जोश में रहना है। और जोश हमने सीखा दोस्तों हमारे रोल मॉडल हमारे गुरुजी श्री टिकन सिंह चौधरी जी से। जब भी वो बोलते थे, हम स्टेज पे आते थे और बात करने बोलते टाइगर 2 साल डाल के बात करनी है ना। और हमारे श्री राजकुमार अध्यक्ष जी बोलते थे, हम जब टेस्टमनी बोलने जाते थे, हम जब शुरू में वेन्यू क्या करते दोस्तों, मेरा ज्यादा बड़ा लेवल नहीं था, बोलते थे ऐसे छाती पीट के ऐसे बात करनी है। दोस्तों जोश में रहना है और जितना जोश में रहेंगे आप, रिजल्ट आपको उतने ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हर आदमी वेन्यू मीटिंग में अपना आदमी देखता है, यार मेरा आदमी क्या कर रहा है जो मुझे लेके आया है, तो मालूम पड़ रहा है मेरा आदमी तो उधर चुपचाप बैठा हुआ है। लोग बोल रहे हैं ताली बजाओ, और हमें जो लेकर आया है वो तो ताली भी नहीं बजा रहा। इसका मतलब क्या है, ये आदमी ढीला है हमारा, है ना दोस्तों। ढीले आदमी को कोई पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या, हमें जोश में रहना पड़ेगा। जोश में रहिएगा, हमेशा जोश में रहें, सही भाषा का उपयोग करें, लैंग्वेज हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी लैंग्वेज और सही भाषा का उपयोग करना है। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग या रोड पर ना खड़े हों और इधर उधर ना घूमें। यानी कि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लीडर होते हैं वही वेन्यू का माहौल बनाते हैं और वही वेन्यू का माहौल बिगाड़ते हैं। यानी कि जितने भी हमारे जॉन एसोसिएट हमारे भाई हैं, कहने की इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है आप डिसिप्लिन का थोड़ा ध्यान रखें, आप इधर उधर न घूमें, है ना। होता क्या है दोस्तों, जब अपलान बोलता है, सिक्योर्स बोलता है चलो भाई वेन्यू स्टार्ट होने वाला है, कि सर बस एक और रह गया, बस 2 आ गए अंदर, एक और रह गया सर, एक बस ये फोन पे भी बात चल रही है, अभी आता है सर, उसका मीटिंग में आता हूँ, और मालूम पड़ता है उस एक के चक्कर में दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर से ढूंढता है कि कहाँ चला गया, मालूम पड़ा वो अपने घर चला गया। यानी आधी छोड़ एक को भागे, आधी मिले न पूरी पावे, है ना। अभी आधी ब्यास थी वो भी निकल गई। यानी कि क्या करना है आपको, जितने बंदे वेन्यू के अंदर आ गए आप उन पे ध्यान रखिएगा। अब जो नहीं आ पाए उनको बोल दीजिएगा सर सॉरी माफी चाहूंगा, गेट बंद हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको मौका दूंगा सर, अभी तो सेवा क्लोज हो गई है। इसका ध्यान रखें आप उनके इंतजार में बाहर ना घूमें और डिसिप्लिन का पालन करें। मीटिंग में जोरदार ताली बजाएं, यस और नो में आंसर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेन्यू प्लान में जब भी ध्यान रखें, आप लीडर हैं और आप हमेशा दमदारी से अपना लीडर का सिक्योर का माहौल बनवाइए वेन्यू का, साथ में ताली बजाएं, आप यस नो में आंसर दें। यानी कि यस नो बहुत जरूरी है दोस्तों बोलना, इससे क्या है वेन्यू का माहौल बनता है। किसी सज्जन को नींद आ जाती है और जैसे आप दमदार ताली बजाते हो तो एकदम उठ भी जाता है, यानी किसी को नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या, आपको वेन्यू का माहौल बना के रखना है। आदर्श टेस्टमनी क्या है, अब बात आती है वेन्यू प्लान चलते चलते जब टेस्टमनी का स्टेप आता है, नाउ प्लीज वेलकम ऑल अचीवर। तो दोस्तों टेस्टमनी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, आदर्श टेस्टमनी क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा लोग अक्सर क्या होता है, इसमें अक्सर लोग दोस्तों टाइम ज्यादा ले जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, ज्यादा बात नहीं करनी टेस्टमनी पे, क्योंकि क्लोजिंग जो करने वाला इंसान है, क्योंकि क्लोजिंग से पहले का स्टेप है हमारा टेस्टमनी, और क्लोजिंग में कोई ना कोई आपके यहाँ वेन्यू पे सेलिब्रिटी आते हैं, तो दोस्तों उनको मौका ज्यादा मिलना चाहिए और आप थोड़ा मौका उसमें कम लें। नाम बताएं, आपका नाम पहला, आप क्या करते हैं, है ना, आपका ग्रुप साइज क्या है, नाम बताएं, क्या करते हैं ये बताएं, टीम साइज क्या है आपका ये बताएं, और आपकी इनकम जो भी है ना आप बताइएगा। टेस्टमनी में ध्यान रखें कि ज्यादा समय न लें, कोई दोहा या डायलॉग ऐसी बातें न करके, क्लोजिंग वाला भी इंसान बचा हुआ उसको थोड़ा समय दें और इसका ध्यान रखें और जोश में बात करें।
चलिए, अगर आपको अंत में टेस्टिमोनी देनी हो तो याद रखें, तो क्या करना है, यानी जो भी व्यक्ति जो हमारे सेलिब्रिटी जो वेन्यू पे सिक्योर्स होते हैं, अगर वो क्लोजिंग करते हैं, कोई और भी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, है ना, रेड क्लब के यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा। लोगों को ये बताएं कि जिस डर का सामना आज आप कर रहे हैं, यानी कि जब वो क्लोजिंग करने आपके यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, है ना, टेस्टिमोनी करने वाले, जो क्लोजिंग करने वाले क्या बोलेंगे, उनको क्या रखना है। दोस्तों, लोगों को ये बताएं, जिस डर का आप सपना आप सामना कर रहे थे, एक दिन वो भी हमको लग रहा था, है ना, लेकिन उसके बावजूद हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यानी कि ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि दोस्तों, आज जैसे आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आज आपको मैं मानता हूं डर लग रहा होगा, पहली बार मीटिंग में आए, पहली बार मैं भी मीटिंग में आया था, आपकी तरह मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन आप मुझे बताओ, जब मैं कर गया तो आप भी कर सकते हो। दूसरा, सीखने की ताकत के बारे में बताएं, सीखना जरूरी क्यों है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े फायदे के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, क्लोजिंग करने वाले इंसान को ये बात याद रखनी है कि आप हमेशा ध्यान दें सीखने की ताकत क्या है ना। आप अगर सीखेंगे तो बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाएंगे, और नुकसान और फायदे के बारे में आप जरूर बताएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आदमी क्या है, दो चीजें जरूर जानना चाहेगा किसी काम को करने से पहले, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, नुकसान क्या होगा मेरा और फायदा क्या होगा मेरा, है ना, तो उसको आप जरूर लोगों को बताएं। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। दोस्तों, आपकी नजर में ये बिजनेस क्या है, ज्यादा समय न लेके कम से कम शब्दों में बताएं। लास्ट में एक स्टेप है, बहुत दमदार है, लोगों के सबर का बांध टूटने से पहले अपनी बात खत्म करें। यहाँ क्या होता है दोस्तों, लोगों का सबर का अगर बांध टूट गया, तो अगर एक आदमी भी वेन्यूज में से उठ के गया तो दो लोगों को हिम्मत दे के जाता है, आधी एनर्जी वो लेके जाएगा, आधी छोड़ के जाएगा अपनी, तो 25-25% वो दोनों ले लेते हैं, उनकी 100% से ऊपर बढ़ जाती है ना। और जब 125% उसकी 125% उसकी हो जाती है, तो दोनों उठ के बोलते हैं अगर ये गया है तो साहब जाऊंगा मैं भी, इसको किसी ने रोका तो मेरे लिए भी ग्रीन सिग्नल है, इसको नहीं रोका तो मुझे भी कोई नहीं रोकेगा। और वहां दोस्तों, आप ऐसी जगह आप एकदम से किसी आदमी को रोक नहीं सकते कि साहब कहाँ उठ के जा रहे हो। तो क्या करना है, सबर का बांध टूटने से पहले आपको अपनी बात खत्म कर देनी है, आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। क्लोजिंग करते हैं तब भी डोंट गिव अप। डोंट गिव अप में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, कभी भी गिव अप ना करें, है ना, क्या करें, लगे रहें, कंटिन्यू अंटिल यू अचीव योर पर्पस। यानी कि दोस्तों, आप अगर किसी काम में, किसी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो, है ना, तो वहां पे क्या है ना, आसान है उस काम में गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, और मुश्किल है टिके रहना। दोस्तों, ऐसा बोलते हैं जिस भी जगह हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। दुनिया में किसी भी महापुरुष को आप ले लीजिएगा, हर आदमी का विरोध हुआ, आप विरोध से मत घबराइएगा, हर आदमी ने स्ट्रगल किया, है ना, हर आदमी ने मेहनत किया, और उसके बाद में दोस्तों गिव अप नहीं किया, तभी हम आज ताजमहल को देख पा रहे हैं, है ना, तभी आप आजाद देश में हम लोग बैठे हुए हैं, वो हारे नहीं, थके नहीं। और जब हम एडिसन जो कि बल्ब बनाया, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया, लगे रहे, राइट ब्रदर्स लगे रहे हवाई जहाज के लिए, जेल करा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आगे कार्यक्रम चालू कर दिया, गिव अप नहीं किया। दोस्तों, आज हम हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये सब वो महापुरुष की देन है जो गिव अप नहीं करते हैं, लगे रहते हैं। और दोस्तों, जितने भी आप डायमंडों को सुन रहे हो, मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं लगा रहा, मैं कब तक नहीं होगा, करके दिखाएंगे, क्योंकि हम हमेशा सफल लोगों से इंस्पायर हुए। तो अक्सर ये होता है, लोग नेगेटिव लोगों से भी कुछ इंस्पायर हो जाते हैं, अगर वहां इंस्पायर नेगेटिव लोगों से हो गए तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। और सफल लोगों से आपको मोटिवेशन लेना है, जो सफल लोग हैं हमारे बीच में, आप उनसे मोटिवेशन लीजिएगा, अपने प्लान से मोटिवेशन लीजिएगा, जो तरक्की कर चुके हैं, BMW, ऑडी, जगुआर ले चुके हैं, आप उनसे इंस्पायर होइएगा अगर इंस्पायर होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी कड़ी में, इसी बीच में दोस्तों, अब प्लान की थोड़ा तरीके क्या है, गिव अप नहीं करना है, प्लान का थोड़ा तरीके क्या है मैं थोड़ा समझ लेता हूं। ना सुनना क्यों जरूरी है, लोग सोचते हैं कि सर बस ना नहीं बोलना चाहिए आदमी, बस यही तकलीफ हो जाती है। देखो जी, स्लाइड के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ना सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले दिन अगर आप दो लोगों को बोल के बताया, 100 प्लान दिखाया, और प्लान दिखा के दोनों एग्री हो गए, चमत्कार है साहब, देखो साहब कैसे चमत्कार हो सकता है, और फिर क्या इसकी चमत्कार के नुकसान क्या है ना। पहले दिन 2 लोग ज्वाइन करके, दूसरे दिन 4 लोग ज्वाइन करके, तीसरे दिन आपने प्लान दिखाया, वो भी आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, चौथे दिन 16 हो गए, 5वें दिन 32 हो गए। यानी कि अब क्या है, अब जो आ रहा है अगर उसको हर आदमी ज्वाइन कर जाएगा तो तकलीफ क्या हो सकती है, थोड़ा देखते हैं, है ना। 9 डे 10 डे, है ना, जल्दी से खोलते हैं इसको, और मैं बताना चाहूंगा फाइनली क्या होगा। अगर हर आदमी को जिसको प्लान दिखा रहे हो ना, अगर वो ना नहीं बोलेगा,
हर आदमी ज्वाइन कर जाएगा दोस्तों, धरती पर लोग कम पड़ जाएंगे, इस प्लेनेट पर लोग खत्म हो जाएंगे, लोग कम पड़ जाएंगे, और लोग कम पड़ गए तो फिर आप नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आने वाली उसके लिए क्या छोड़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ना सुनना बहुत जरूरी है। हमारे प्लान, हमारे डायमंड लीडर हमसे बोलते थे, मागू जी, टीके सिंह चौधरी जी, राजकुमार सर और गोपाल सर बोलते थे कि ऐसा बोलते हैं सिस्टम से 1000 ना जिस आदमी ने सुन ली वो डायमंड चला जाता है। मैं रियली आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बात के लिए मैं भी प्राउड करता अपने ऊपर मानता हूं, और ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि 1000 ना तो शायद ही किसी ने सुनी होंगी, क्योंकि मैंने तो दोस्तों 1000 ना नहीं सुनी, मैंने 14-15 ना सुनी थी। देन उसके बाद लोग मेरे साथ आ गए, उनको मैंने कोर बना दिए, प्लान सिखा दिया, उन्होंने भी काम चालू कर दिया। चलिए, तो दोस्तों ये देखिएगा ट्रेमेंडस 31 डेज, 31 दिन बाद क्या होगा, लोग कम पड़ जाएंगे दोस्तों, मैदान साफ हो जाएगा, बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो ना इस बिजनेस में इंपोर्टेंट पार्ट है, ना सुनने के डर से आप अगर प्लान दिखाने नहीं गए तो आप डायमंड नहीं बन सकते। तो जब भी कोई ना बोलता है खुश हो जाओ, सर थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया सर। बोला किस बात पे, मैं तो ना बोल रहा हूं, तू खुश हो रहा है। बोला एक ना कम हो गई, 999 बची हैं। बोला क्या पागल आदमी है, मैंने तेरे को ना बोला कि नहीं सर, मेरे को बोला 1000 ना सुननी है मुझे, है ना। तो आप हमेशा खुश हो जाइएगा जब कोई ना बोलता है तो, क्योंकि नो का मतलब क्या है, नो का मतलब है नेक्स्ट वन, अब अगले को पकड़ो, अगले को प्लान दिखाओ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ना से ना घबराएं, प्लान दिखाते रहें, और भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि आप कर्म का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्तों कर्म क्या है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। मैं बात रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, हमारा काम केवल कर्म करना है, भाग्य तो, और जो भाग्य है, जो भी अचीवमेंट है, और जो भी हमारा सपना है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का, जिस आदमी ने कर्म किया है, जिस आदमी ने मेहनत किया है ना, उस आदमी ने कहीं ना कहीं इतिहास लिखा है। तो आप फोकस केवल कर्म पे करें, हमारा काम केवल प्लान दिखाना है, ज्वाइन करना न करना वो सामने वाले के ऊपर है। अगर आपने दमदारी से प्लान दिखाया है, सिस्टम की हर बात को मान के प्लान दिखाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि वो जरूर ज्वाइन करेगा आपके साथ में। तो अनुमान लगाने से नहीं, हनुमान बनने से काम चलेगा। प्लान दिखाने का अनुमान नहीं लगाना है, बोला कि यार ये करेगा नहीं करेगा, करेगा, अरे क्यों कंफ्यूज है मेरे भाई। अगर प्लान दिखा दिया है तो खुश हो जा, मैंने अपना काम कर दिया, भगवान अब बस तुझे अपना काम करना है ना। इसके लिए आपको डरना नहीं है, हनुमान बनने से काम चलेगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और दोस्तों इसी बात को मैं यहाँ पे दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, तो प्लान दिखाएं, जल्द से ज्यादा लोगों को लेके आए। हम अक्सर एक कहानी सुना करते थे, मैं थोड़ा याद आ गई, जाते जाते मैं सुनाना चाहूंगा मैं बात खत्म करने से पहले, कि माऊ जी देवेंद्र शर्मा जी बोलते थे कि भाई एक टीचर ने अपने बच्चों को निबंध दिया लिखने के लिए, भाई निबंध लिखो। और निबंध में एक बच्चे ने प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना लिखने के बाद निबंध पर उसने क्या लिखा, शिवाजी का निबंध लिखना था, कि शिवाजी राव जो है ना, उनका युद्ध की आपके निबंध लिखना है, कि भाई वो अपने किले से चले और कैसे पहुंचे, पूरा आप विवरण दीजिएगा। तो उसमें सारे बच्चों ने अपना अपना लिखा। एक बच्चे ने क्या किया, उसने लिखा कि शिवाजी महाराज अपने किले से निकले, घोड़े पे निकले, और घोड़े पे पहली लाइन लिखी, शिवाजी महाराज अपने घोड़ा लेके निकले किले से। और उसके बाद उसने 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी लगातार भर दिया, कॉपी पे कॉपी लेके गया, कॉपी लेता गया। बाद में उसने क्लोज कर दिया और टीचर को दे दिया। और टीचर ने देखा कि भाई क्या लिखा है बच्चे ने, तो उसमें क्या लिखा है, कि बोला कि कॉपी तो बहुत भर दी, कि शिवाजी महाराज अपने घोड़े से निकले किले से, और उसने लास्ट वाली लाइन ये लिखी थी, टीचर ने जो पढ़ी, कि भैया सकुशल पहुंच गए। अब बीच में क्या लिखा था, वो टीचर देख के शॉक्ड रह गया। वो बोला कि भाई कमाल है बच्चा। दोस्तों घोड़ा लेके निकले और पहुंच गए, उसके बीच में लिखा था टुकड़ो 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 टुकड़ो, यानी कि क्या है, पूरी कॉपी वो सी से भरी हुई थी, है ना। यानी कि मैम आपको बताना है, आप बस प्लान दिखाते जाइएगा, है ना। आप अगर प्लान दिखाते रहेंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, लोग आते रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बस एक ही काम करना है आपको, दे प्लान टुकड़ों की जगह करना है, दे प्लान, इस तरीके से आपको करना है। दोस्तों एक बात मैं और बोल के बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था, बीच में एक हाथी मिला,
और हाथी मिलने के। प्लान दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लान दिखा दिया तो मजा आ जाएगा अगर ज्वाइन कर गया। तो ज्वाइन कर लिया तो दोस्तों डायमंड बन गया, तो उसमें हमारे लिए मजे वाली बात है, हमारा डायमंड बढ़ जाएगा। नहीं दिखाया तो नुकसान क्या है? तो बच्चा जब जा रहा था पिताजी साथ में, हाथी वाले को देखा और हाथी वाले से पूछा, हाथी वाले अंकल हाँ बताओ बेटा क्या है, कि वो ये हाथी मेरे को दे सकते हो क्या? तो पापा भी उसको सुन के बोला कि यार बेटा क्या कह रहा था उससे, हाथी वाले अंकल से, कि हाँ मैं हाथी मांग रहा था उनसे। तो पापा बोला बेटा हाथी भी कोई देने की चीज है क्या? हाथी कोई देगा अपना आपको? बोला पापा मैंने पूछ लिया तो क्या बुरा कर दिया? मान लो अगर वो मेरी बात मान लेता और मैंने मतलब प्लान दिखा दिया, मैंने पूछ लिया कि दे सकते हो, अगर उसको दे देता तो हम हाथी वाले नहीं हो जाते और मजा नहीं आ जाता? हाथी सवारी करते कि नहीं करते? तो इतना पॉजिटिव बंदा था वो, है ना। तो पूछने में क्या जाता है ना, पूछने में कोई जाता नहीं है। आप प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने में कोई जाता नहीं है। दोस्तों प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का अहम पार्ट है। जाते जाते मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करना चाहूंगा। इसी 2020 में जाते जाते दोस्तों अभी मैं बिकम डबल डायमंड लीडर हूं, और इसी 2020 में दोस्तों आपसे कमिटमेंट करता हूं कि बिजनेस बन के आपके सामने आऊंगा। और इसी 2020 में दोस्तों ये वादा है, ये दक्ष का वादा है, हम कभी न पहले डरे थे, न थके थे, न रुके थे, और न कभी रुकेंगे थकेंगे, न कभी किसी से डरेंगे, चाहे वो कोई भी बंदा हो, है ना। लोगों को अक्सर डर लगता है, और जिसको लगता है लोगों से डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। और कमाना आपका अगर है आपको मोर, तो बनना पड़ेगा शेर, है ना। शेर बनना पड़ेगा दोस्तों। आप प्लान दिखाएं, कभी किसी से न डरे, न कभी मैं कभी किसी से डरा। आप डरिए मत, हिम्मत रखिए, आपका प्लान आप